गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कलम अकैडमी पंजाब तो राकेश कुमार तुहाडा हार्दिक स्वागत करदा हाँ। तो जिमें भी मैं पहला भी कह चुकिया भी साडे चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब है वो जरूर करियो, क्योंकि तुहाडे कारण ही असी की है साडी अकैडमी नूं, ठीक है, तो साडी नॉलेज नूं वो तुहाडे नाल वध तों वध शेयर कर सकते हाँ। जिमें मैं पहला भी क्लासां अपलोड कर चुके हाँ जिन्हां दे विच अलग अलग तरह नाल थ्योरियां जिहड़ियां वो करवाई हैं, ठीक है। तो अज मैं तुहाडे लई प्रश्नां दी एक प्रश्नोत्तरी लेके आया जिस दे विच 15 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्जाम के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, इंपोर्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। जिन्हां दे विच 15 क्वेश्चनों के विच जिवें 4 ऑप्शन होंदियां हैं, चारां दे विचों एक ऑप्शन का आंसर है जिहड़ा वो की है प्रश्न का होएगा, बट उस दे नाल 3 जिहड़ियां ऑप्शन हैं उन्हां नूं क्लीयर भी आपां नाल नाल करदे रहांगे, ठीक है। तो ज़्यादा समा ना लेंदे होए आपां क्लास ते जिहड़ी अपने क्लास है अज दी उस दे उपर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है जिहड़ा वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का जनक है जिहड़ा या मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम जेम्स नूं कहा जाता है। और विलियम जेम्स है जिहड़ा वो की सी 19वीं सदी दे विच आए सन ते इन्हां ने सब तो पहला की है चेतना दे विज्ञान की व्याख्या की सी, ठीक है। किसने? विलियम जेम्स ने 19वीं सदी दे विच। इन्हां दे नाल ही उस टाइम सी ईबी टिचनर, ठीक है। ईबी टिचनर इन्हां दे नाल ही सी, उन्हां ने भी 19वीं सदी दे विच चेतना दे विज्ञान की ही गल कीती सी, चेतना दे विज्ञान की। उस तो अगे गल करिए, हाँ राइट आंसर है विलियम जेम्स। अगर उस तो अगे गल करिए विलियम मैकडूगल की, तो विलियम मैकडूगल है ये सी व्यवहारवाद का ते 20वीं सदी दे विच आउण वाला व्यक्ति सी या साइकोलॉजी सी, ठीक है। इसकी एक बुक का नाम ही है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिस दे विच इसने की है सब तो ज़्यादा व्यवहारवाद शब्द की ही व्याख्या की ते जिस दे कारण इसनूं व्यवहारवाद दे विच ही जानिया जाता है, ठीक है। उस तो बाद रह गया विलियम वाटसन जिसनूं की है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। किहड़ी सदी दे विच? 20वीं सदी दे विच। मतलब फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जनक है जिहड़ा वो मन्निया जाता है व्यवहारवाद का। कौन है जिहड़ा? वो है वाटसन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जिहड़ा क्वेश्चन का वो तो है मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। पर इस दे नाल ही की है ईबी टिचनर है जिहड़े वो भी चेतना के विज्ञान नूं मन्नण वाले सन ते किहड़ी सदी दे विच सी? 19वीं सदी दे विच सी। उस तो बाद की गल करिए तो विलियम मैकडूगल है ये व्यवहारवाद वाले सी, जिसने 20वीं सदी दे विच व्यवहारवाद शब्द नूं ही साइकोलॉजी दे बेस मन्निया सी। उस तो बाद अगर गल करिए विलियम वाटसन दी तां भी की है 20वीं सदी दे विच व्यवहारवाद शब्द नूं मन्नण वाले सी, ठीक है। पर व्यवहारवाद शब्द के जनक के तौर पर भी इन्हां नूं जानिया जाता है, ठीक है। उस तो बाद दूजा शब्द है दूजा क्वेश्चन है जिहड़ा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय मतलब किहड़े सबजैक्ट की शाखा के रूप विच हुई सी? मनोविज्ञान की जिहड़ी उत्पत्ति है मतलब अगे लेके आने वाला किहड़े विषय के तौर पर हुई सी? तो इसका राइट आंसर है भी दर्शन शास्त्र, ठीक है। असल दे विच की है दर्शन शास्त्र शब्द है जिहड़ा फिलोसफी, ठीक है, उस दे कारण ही की है मनोविज्ञान शब्द है जिहड़ा उसकी व्याख्या हुई सी, ठीक है। वो दर्शन शास्त्र के जिहड़े हैड मन्ने जाते हैं या जनक मन्ने जाते हैं वो है सुकरात। सुकरात ही मेन सी। इस तो पहला अगर यूनानी दार्शनिक मन्निया जाए तो मैं तुहानूं दस्सिया सी ने पिछलियां क्लासां दे विच थैल्स है जिहड़ा वो यूनानी दार्शनिक सी, पहला दार्शनिक सी। पर फिलोसफी दर्शन शास्त्र का जिहड़ा जनक है वो की है सुकरात नूं ही मन्निया जाता है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है किस विषय या किस सबजैक्ट की शाखा के रूप में हुई सी? तो वह है अपना दर्शन शास्त्र। उस तो बाद गल करिए भी समाजिक, तो समाज की है एक अलग ही लेवल के उपर रहिंदा है,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ठीक है, और किसी हद तक सीमित है। पर दर्शन शास्त्र है ये एक अलग ही की है विषय है, जिसकी शाखा है, शाखा के रूप में इसनूं अगे लैके आए 16वीं सदी दे विच। अरस्तु, प्लेटो, डिकार्ता व्यक्ति है जिहड़े मनोविज्ञान है वो इसनूं अलग लैके आए, जिन्हां ने की है सुकरात है जिहड़ा उस तो इन्हां ने चेंज करता। पर उसे दे प्रति जिहड़ा प्रश्न है साडा वो है भी मनोविज्ञान जिहड़ा है वो किस विषय की उत्पत्ति के कारण अगे आया। तो पहला जिहड़ा वो है दर्शन शास्त्र के तौर पर ही हौली हौली जिहड़ा अगे वध के आया सी। उस तो बाद तीजा क्वेश्चन है मनोविज्ञान स्पष्ट रूप विच कदों सामने आया सी। मनोविज्ञान है जिहड़ा वो स्पष्ट रूप मतलब निखर के रूप है जिहड़ा इसका कदों सामने आ गया। तो इस बारे गल करते हैं। इस दे विच की सी 1880 दे विच फ्रांसिस जिहड़ा गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन, उसने बहुत सारे प्रयास किए तो उस तो ही इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई। ठीक है, पर हौली हौली की होया जदों 19वीं सदी आई, 19वीं सदी दे विच मैकडूगल, थोरनडाइक अलग अलग तरह के मनोविज्ञानी सी जिन्हां ने इस दे उपर काम करना शुरू कर दिता। ठीक है, पर इसका जो निखर के रूप सामने आया सी वो आया 1920 दे विच। तां वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिन्ने भी क्वेश्चन है जिहड़े 15 क्वेश्चन है हर लाइन तो या हर एग्जाम तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन है जिहड़ी इसकी क्लीयरली दिमाग दे विच रखियो भी हर एक ऑप्शन तो ही तुहाडा कोई ना कोई क्वेश्चन है जिहड़ा वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इस दे विच की है मनोविज्ञान स्पष्ट रूप दी सामने आया सी 1920 दे विच, पर 1900 दे विच इस दे उपर प्रयास है जिहड़े वो होने शुरू हो गए सी। और शुरुआत है जिहड़ी वो की है 1880 दे विच फ्रांसिस गाल्टन के तौर पर ही की गई सी। क्लीयर। उस तो अगे गल करिए, अगला क्वेश्चन है भी मनोविज्ञान की जिहड़ी प्रयोगशाला है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लैब सब तो पहला किहड़े नगर दे विच बनी सी। एक मैं तुहानूं दसदा भी जदों भी तुसी किसी भी प्रश्न का आंसर दिओ या उत्तर दिओ एग्जाम दे विच या अपने पॉइंट ऑफ व्यू के उपर अगर तुसी प्रश्न नूं पढ़ रहे हो तो उस दे विच दो चीज़ां नूं देखना है। एक तां जिहड़ा मनोविज्ञान शब्द है इस बारे भी किस दे बारे पूछिया है, दूजा भी अगर जिहड़ी चीज़ पूछी है वो की चीज़ पूछी है, तो दूसरा भी हाँ दे विच पूछी है या नहीं दे विच उन्होंने पूछी है। ठीक है, जिहड़ा एग्जाम होया सी 2012 या सॉरी 14 का। ठीक है, 2014 का जिहड़ा एग्जाम होया सी PS टेट का, उस दे विच वध तो वध 25 कह सकते हो या 26 या 7। ठीक है, इन्ने को प्रश्न सी जिहड़े साइकोलॉजी बेस वो नहीं वाले सी, जिस दे कारण पूरे पंजाब का 1-2% तक ही रिजल्ट रहा सी, क्योंकि जिसने भी आंसर दिते वो हाँ दे विच ही आंसर दिंदा गया तो उसका जिहड़ा प्रश्न है वो की है गलत जाता रहा। ठीक है, ऑप्शन दे विच उन्होंने नहीं वाला पूछया तो उस तो अगे जिहड़ी चीज़ जिहड़ी ऑप्शन दे विच उन्होंने दिता वो भी अलग दिता, नहीं वाला दे दिता सी, ते उस तो पहला जिहड़ा प्रश्न है उस दे विच भी नहीं वाला पूछ लिया। तो बच्चे नूं जिहड़ा एग्जाम सॉरी जिहड़ा कैंडीडेट सी वो भी की है हौली हौली उन्हां दे विच ही पजल हो गया तो आंसर जिन्ने भी हो गए सी वो गलत दिंदे रहे। ठीक है, तो इस चीज़ नूं बहुत ही ध्यान नाल देखना है भी की चीज़ इन्होंने पूछी है, किहड़ी चीज़ के बारे इसने गल की है। ठीक है, उसनूं आरामदारी नाल ध्यान दे के ही प्रश्न नूं पढ़ना है तो उस तो बाद ही आंसर देना है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला या लैब है सब तो पहला किस नगर दे विच बनी सी। मैं तुहानूं पहलां ही दसता भी इन्होंने दो गल्लां पूछियां भी किहड़े नगर दे विच बनी सी, तां इस दे विच देश की गल नहीं है, उन्होंने नगर की गल की है, मतलब शहर की गल की है। इसनूं दिमाग 'च रखियो। दूजी इन्होंने कहा भी मनोविज्ञान की, ना कि सिक्ख्या मनोविज्ञान की, इसनूं भी दिमाग दे विच रखना है, क्योंकि सिक्ख्या मनोविज्ञान की लैब भी बनी सी ते उस तो पहला मनोविज्ञान की लैब भी जिहड़ी बनाई गई सी। तो सिक्ख्या मनोविज्ञान की लैब है वो भी अलग है
ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ? ਨਗਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਲਿਪਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਿਪਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਪਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੈਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੱਥੇ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਲਿਪਜਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਲਿਪਜਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਬ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੈਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 80% ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 20%, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੋਂਪੋਨੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਂਪੋਨੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੋਂਪੋਨੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਜੌਨ ਲੌਕ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਥਾਮਸ ਰੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਥਾਮਸ ਰੀਡ, ਜੌਨ ਲੌਕ ਔਰ ਪੋਂਪੋਨੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਕਰਾਤ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਵਾਟਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਇਲ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਂਪੋਨੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਿਨਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਟਸਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਧਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ।
ठीक है, ये शब्द के उपर ही रहना है भी धनात्मक। हुण दूजी गल, इन्वेटर की या कोई किसी तरह की बैटरी वगैरह मान लो, उस दे विच की है एक प्लस और दूजा माइनस, ठीक है, दो इकाइयां होंदियां ही होंदियां हैं। तो उस तरह ही अगर बिजली की इकाई मन्ने तो वाट, वाट नूं ही कहा जाता है। एक ऋणात्मक है, माइनस वाली इसनूं ऋणात्मक कहने आ और प्लस वाली नूं आपां धनात्मक कहने आ, ठीक है। तो जिहड़ी वाटसन की जिहड़ी परिभाषा उस दे विच धनात्मक शब्द है जिहड़ा उही उभर के सामने आउंदा है, ठीक है। उस तो बाद मैकडूगल, मैकडूगल की गल करिए तो मैकडूगल की है, इसने आचरण अते व्यवहार दे विज्ञान नूं ही या आचरण ते यथार्थ दे विज्ञान नूं ही मनोविज्ञान मन्निया है। इस व्यक्ति के बारे या इस साइकोलॉजी के बारे कहा गया है, इसने कहा सी भी साडा जिहड़ा आचरण है वो अते आचरण दे विच यथार्थ है, वही साडा की है व्यवहारवाद है या उसनों मनोविज्ञान कहा जा सकता है। उस तो बाद 7 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण अते यथार्थ का विज्ञान है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन किस दी है, तो वो आप गल ही कर लीए ऊपर, ठीक है, भी वो है मैकडूगल दी। स्किनर के बारे भी कर चुके हैं। क्रो एंड क्रो, इस व्यक्ति ने जन्म तो मरण तक की प्रक्रिया, जन्म तो मरण तक आदतां नूं ग्रहण करना, हर तरह की जिहड़े शब्द है वो आणगे तो वो की है परिभाषा 99% है क्रो एंड क्रो दी ही हुंदी है, ठीक है। जिवें कि मंडेरे दे उत्ते कां बैठदे आ तो उन्हां दी आदतां हुंदियां, ठीक है, आदतां नूं ग्रहण करना, वो जन्म तो लैके चाहे मरण तक हर तरह नाल वो अपनी आवाज़ां दे विच ही गल्लां करदे रहिंदे। तो उसे दे आधार ते तुसीं याद रखियो भी क्रो एंड क्रो है जिहड़ा वो जन्म तो लैके मरण तक इस तरह की गल्लां करदा है, दूसरी उन्हां दी आदत ही हुंदी है, ठीक है। उस तो बाद स्किनर है, स्किनर बारे आप ऊपर गल ही कर ली है भी अनुभव अते व्यवहार के विज्ञान नूं की है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहा जाता है। उस तो बाद है पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी के बारे भी गल कर ली है। पोम्पोनोजी कौन सी, 17वीं सदी दे विच मन दे विज्ञान नूं मनण वाला साइकोलॉजी सी, किसनूं साइकोलॉजी नूं, ठीक है। उस तो बाद 8 नंबर क्वेश्चन इस दे बारे गल करते हैं भी 8 नंबर क्वेश्चन दे विच की है, इन्होंने कहा है भी पहला सिक्ख्या मनोविज्ञान का जनक, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशन साइकोलॉजी, हाँ फस्ट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट किस नूं मन्निया जाता है, ताकि है मनोविज्ञान दे विच पहले तौर ते रूल या नियम लैके जो आया सी वो कौन है, थोरनडाइक नूं ही किया जाता है, क्योंकि इसने अपने भी जिहड़ा भी इसना थ्योरी दी हुई है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इस दे विच इसने की है 8 जिहड़े अपने रूल है नियम है उन्हां नूं मन्निया, उन्हां दे विच 3 है जिहड़े उन्हां नूं मुख मन्निया सी, ठीक है, प्राइमरी, और जिहड़े 5 है उन्हां नूं की है गौण मतलब सैकेंडरी मन के चलिया है, ठीक है। तो जिहड़ा पहला सिक्ख्या मनोविज्ञान कौन है, उसनूं थोरनडाइक कहा जाता है, ठीक है। उस तो बाद वाटसन, वाटसन के बारे गल कर ली है, ठीक है। रुडोल्फ गोयलाक कौन सी, रुडोल्फ गोयलाक जिहड़ी मैं पिछलियां क्लासां दे विच दस्सिया भी 1590 ईस्वी दे विच सब तो पहला साइकोलॉजी शब्द दी व्याख्या या शब्द दा प्रयोग किसने किया सी, रुडोल्फ गोयलाक ने किया सी। किस दे विच किया सी, इन्हां दी एक बुक सी साइकोलॉजिया, ठीक है, जिस दे विच इन्हां ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया सी। उस तो बाद है विलियम जेम्स, जेम्स के बारे पता ही है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है जिहड़ा इसनूं कहा जाता है, ठीक है। उस तो बाद थोरनडाइक है जिहड़ा वो की है फस्ट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, या एजुकेशन साइंटिस्ट भी इन्हों कहा जाता है। वाटसन बिहेवियरिज्म का है। रुडोल्फ गोयलाक 1590 दे ईस्वी दे विच सब तो पहला साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला मनोविज्ञान है, ठीक है। उस तो बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक, साइको एनालाइसिस थ्योरी किसनों मन्निया गया है, तो साइको एनालाइसिस थ्योरी का है सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड है जिहड़ा उसनूं साइको एनालाइसिस थ्योरी का जनक मन्निया जाता है,
ठीक है, इन्होंने की है साइको एनालाइसिस थ्योरी दी सी, जिस दे विच इन्होंने कई तरह नाल अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के उपर इन्हों के क्वेश्चन भी आते हैं, इन्होंने अलग अलग तरह नाल उस दे उपर गल भी की है। इन्होंने 2 तरह दी ग्रंथियां भी दसियां सी, ठीक है, ओडिपस और इलैक्ट्रा, ठीक है, उन्हों के प्रति है भी किहड़ी माता के प्रति सी, किहड़े बच्चे दे विच पिता के प्रति आउंदी है, उस बारे भी। दूजे सी मेन यही आई है। उस तो बाद अल्बर्ट बंडूरा की गल करिए तो अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिता सी सोशल लर्निंग थ्योरी, किसदी है? अल्बर्ट बंडूरा दी। उस तो बाद वाटसन दी सेम ही है, बिहेवियर उपर गल है, ठीक है, और बिहेवियरिज्म इन्हां दी बुक का भी नाम है भी, उस दे बारे भी है। उस तो बाद एरिक एरिक्सन, इन्होंने साइको सोशल लर्निंग थ्योरी है जिहड़ी वो दी है, साइको सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्हां दे प्रति बहुत ही ध्यान नाल तुसी क्वेश्चन नूं हल करना है, ठीक है, भी थोड़े थोड़े मीनिंग के कारण इन्हां दी अलग अलग तरह दी थ्योरियां जिहड़ियां वो दित्तियां होईयां हन। जिवें सोशल लर्निंग थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा दी, सोशल कल्चरल थ्योरी वो है वाइगोस्की दी, और साइको सोशल थ्योरी है जिहड़ी एरिक एरिक्सन दी है, और साइको एनालाइसिस थ्योरी है वो है अपनी सिगमंड फ्राइड दी, ठीक है। उस तो अगे गल करते हैं 10 नंबर है गैस्टाल्टवाद का जन्म, बर्थ है जिहड़ा वो कित्थे होया सी, किसदा? गैस्टाल्टवाद दा। तां इस गैस्टाल्टवाद का जन्म है जिहड़ा वो की है जर्मनी दे विच होया सी, कित्थे? जर्मनी दे विच, शिकागो दे विच जॉन डीवी ने पहली एजुकेशन साइकोलॉजी की जिहड़ी लैब है वो बनाई सी, ठीक है। उस तो बाद अमेरिका दे विच तां बहुत ज़्यादा कम होए हैं, ठीक है, किहड़ी USA दे विच बहुत ज़्यादा अगे अगे गल्लां चलदियां रहियां, ठीक है, क्योंकि आधार स्तंभ भी इस नूं मन्निया जाता है USA नूं। बहुत सारिया जिहड़ियां लैब वगैरह है, जिवें कि जी स्टैनले हॉल की गल करिए तो उन्होंने अपन जिहड़ियां भी संस्थावां चलाइयां सी वो भी की है USA दे विच ही चलाइयां सी, ठीक है, जिन्होंने अडोलसेंस का फादर ऑफ अडोलसेंस भी कहा जाता है, तो इन्हों की एक बुक भी है अडोलसेंस, किशोर अवस्था के प्रति। तो जर्मनी दे विच की है गैस्टाल्टवाद का जन्म होया। तो गैस्टाल्ट का मतलब की है? इस शब्द की अगर व्याख्या करें, शब्द की व्याख्या करें ताकि है पूरी तरह नाल या पूर्ण तौर ते स्पष्ट करना, किसी भी व्याख्या नूं या किसी भी चीज़ नूं पूर्ण तौर ते स्पष्ट करना, तो यह गैस्टाल्टवादियों का नारा सी या गैस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ सी। तो इस दे विच अगर मन के ही चलिए कौन कौन सी, ठीक है, तो कॉलर, कोफका, वर्दीमर, और एक इन्हां दे नाल जिहड़ा थोड़े समय ले रहा सी वो है कोर्ट लेविन। अगर ऑप्शन दे विच कोर्ट लेविन आए तो तुसी मतलब मन के चलो कोई अलग से अलग ना कोई क्वेश्चन आ गया है भी गैस्टाल्टवाद इन्हां दे विच किहड़े सन, तो जिन्हां दे विच 3 ऑप्शन दित्तियां हैं कॉलर, कोफका और कोर्ट लेविन, या लास्ट दे विच सारे, तो तुसी सारे ही लाना है। अगर इन्हां तिन्नां दे विच पूछा गया है तो इन्हां तिन्नां नूं ही लाना है, ठीक है। अगर सारे आए और कोर्ट लेविन नाम आए तो इसका नाम तुसी जरूर देना है, क्योंकि कुछ हद तक इन्हां दे नाल सी, बाद दे विच अलग हो गए तो इन्होंने अपनी एक नवी जिहड़ी थ्योरी है वो फील्ड थ्योरी वो दे दी सी। क्लीयर? तो उस तो बाद है भी गैस्टाल्टवाद का जन्म कित्थे होया सी, तो वो की है जर्मनी दे विच होया। शिकागो बारे है भी जॉन डीवी है जिहड़ा उसने एजुकेशन साइकोलॉजी की लैब है जिहड़ी, ठीक है, वो बनाई सी कदों 1890 दे विच। उस तो बाद गल करिए अमेरिका दे विच, जो मैं तुहानूं दस ही दिता भी जी स्टैनले हॉल ने बहुत सारी व्याख्या की है, ठीक है। इसे दे नाल ही आपां 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं भी भारत विच पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन इंडिया कित्थे बनी सी, तो वो बनी है भी कलकत्ता दे विच बनाई गई सी। पहली लेब है जिहड़ी, ठीक है, पहली लेब कित्थे इन इंडिया वो बनी सी कलकत्ता दे विच, ठीक है। किस दे द्वारा बनी सी, ठीक है, जिहड़ी विश्वविद्यालय सी यूनिवर्सिटी सी उत्थे, तो इस दे विच सब तो ज़्यादा योगदान जिहड़ा
NN सेन गुप्ता के द्वारा 1938 के अंदर 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा योगदान है जोड़ा इस व्यक्ति के द्वारा दिता गया सी और इस नूं ही अगे मन्निया गया है। ठीक है, किहड़ा NN सेन गुप्ता के द्वारा। उस तो बाद अगर गल करिए 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर क्वेश्चन है साडा की है सोयल ऑफ साइंस, मनोविज्ञान मनण वाले किहड़े विज्ञानी हैं। सोयल ऑफ साइंस नूं मनण वाले, तो सोयल ऑफ साइंस है जिहड़ा वो की है अरस्तू ने ही मन्निया है। ठीक है, किहड़ी सदी दे विच मन्निया है, 16वीं सदी दे विच। याद करन दा तरीका है सोयल 16, ठीक है, दोनों नूं। इस दे विच 3 व्यक्ति सी, अरस्तू है, ठीक है, प्लेटो, डिकार्ता, ठीक है, अलग अलग तरह नाल। उस दे विच इन्होंने इसनों सोयल ऑफ साइंस मतलब आत्मा का विज्ञान ही कहा है। ठीक है, उस तो बाद अगर गल करिए सुकरात की, तो इस दे बारे है भी इसनों फिलोसफी का मन्निया गया है। उस तो बाद विलियम जेम्स नूं मन्निए तो इन्होंने चेतना का विज्ञान किया सी और फादर ऑफ साइकोलॉजी का मन्निया जाता है। उस तो बाद वाटसन की गल करिए तो 20वीं सदी दे विच बिहेवियर नूं मनण वाला व्यक्ति है और फादर ऑफ बिहेवियर इन्हों कहा जाता है। क्लीयर। उस तो बाद अगे 13 नंबर क्वेश्चन की गल करिए तो वर्तमान दे विच मतलब 20वीं सदी दे विच मनोविज्ञान किस शब्द नाल व्याख्या या किस शब्द दे नाल मनोविज्ञान शब्द की व्याख्या की गई है। तो शुरुआती तौर पर रुडोल्फ गोयलाक 1590 दे विच, ठीक है, उन्होंने अपनी व्याख्या या अपनी बुक दे विच साइकोलॉजी शब्द नूं लैके आ गए सी। उस तो बाद हौली हौली की होया 16वीं सदी दे विच अरस्तू, प्लेटो, डिकार्ता इन्होंने की है सोयल ऑफ साइंस नाम दे दिता। उस तो बाद 17वीं सदी दे विच की है पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड इन्होंने की है इसनूं मन दे विज्ञान तक सीमित कर दिता। उस तो बाद 18वीं सदी दे विच इस दे उपर ज़्यादा कोई भी विस्तार नहीं होया। 19वीं सदी दे विच इसनूं चेतना कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस है जिहड़ा वो कहा जान लग्या। उस दे विच अलग अलग व्यक्ति आए, जिहड़ा विलियम जेम्स है, ठीक है, होर है जिहड़ा E.B. टिचनर है, इन्हों ने अपनी अपनी व्याख्या दी। उस तो बाद 20वीं सदी दे विच की होया बिहेवियर ऑफ साइंस इस नूं ही अगे लैके आ गई, जिस दे विच फादर ऑफ बिहेवियर का जिहड़ा मन्निया जाता है वो है J.B. वॉटसन। ठीक है, उस तो बाद मैकडूगल, इस दे विच E.B. बोरिंग भी है, मैकडूगल भी है, स्किनर ही है, चार्लस स्किनर। ठीक है, इन्होंने अपनी व्याख्या जिहड़ी वो दित्ती सी। ठीक है, तो इस दे विच की है पूछा भी वर्तमान दे विच जिहड़ा अजकल है जिहड़ा 20वीं सदी मतलब 21वीं सदी है जिहड़ी वो चल रही है, तो इस दे विच सब तो ज़्यादा साइंस साइकोलॉजी दे लई किहड़े शब्द की व्याख्या की गई है, तो वह है भी व्यवहारवाद या व्यवहार शब्द की व्याख्या की गई है। कदों 20वीं सदी दे विच और किस द्वारा दी गई सी, वो है वाटसन के द्वारा दी गई है। उसी तरह आप अगे भी गल कर चुके हैं भी आत्मा सोयल ऑफ साइंस है, सोयल 16वीं सदी दे विच। उस तो बाद है मन, मन नूं साथ मतलब नाल लैके चलना मतलब मन साथ 17वीं सदी। ठीक है, उस तो अगे है 18 दे विच कुछ नहीं होया, 19 दे विच है चेतना कॉन्शियसनेस 19वीं सदी दे विच और 20वीं सदी दे विच व्यवहारवाद कहा जाता है। उस तो बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का तनात्मक विज्ञान है, किस दी परिभाषा है। तो पहला भी मैं इसकी व्याख्या कर चुकिया भी मनोविज्ञान तनात्मक विज्ञान है। तनात्मक मतलब धन प्लस ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, बिजली की इकाई होंदी है, तो बिजली की इकाई नूं आपां वाट कहते हैं, तो इसकी व्याख्या जिहड़ी वो वाटसन के द्वारा ही की गई है। मतलब परिभाषा जिहड़ी धनात्मक वाट सन दे द्वारा। मैकडूगल की व्याख्या की सी, मैकडूगल ने अपनी परिभाषा दे विच आचरण ते यथार्थ दो शब्दों की व्याख्या की है। ठीक है, आचरण ते यथार्थ। उस तो बाद स्किनर दी आई सी, इस दे विच इन्होंने अनुभव की व्याख्या की है। ठीक है, उस तो बाद
हाँ इन्हों ने की है अनुभव की व्याख्या की है। उस तो बाद लास्ट क्वेश्चन है साडा वो है किन्नरगार्डन विधि, किन्नरगार्डन मैथड का प्रतिपादक कौन है। किन्नरगार्डन मैथड का प्रतिपादक इन्हां दे प्रति भी एक क्वेश्चन है जिहड़ा हर वारी आउंदा ही है। ठीक है, तो किन्नरगार्डन विधि है जिहड़ी वो की है फरो बल दे द्वारा दिती गई है। किस दे द्वारा? फरो बल दे द्वारा। ध्यान रखना भी गार्डन दे विच जदों बच्चा खेडदा है, मतलब इन्हां ने व्याख्या की सी भी बच्चे नूं हर तरह नाल अलग अलग तरह दे नाल, ठीक है, बच्चे नूं ग्राउंड दे विच खिलाउणा, प्लेवे मैथड दे अकॉर्डिंग खिलाउणा, ठीक है, उसे तरह ही इन्हां नूं पढ़ाउणा, ठीक है, कोरिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है साडियां वो की है हर तरह नाल बच्चे दे अकॉर्डिंग ही करवाणियां, चाइल्ड सेंटर नूं रख के। ठीक है, तो इन्हां दे विच इन्हां ने कहा है भी फ्रोबल है जिहड़ा उसने कहा सी भी बच्चों के प्रति किन्नरगार्डन है जिहड़ा प्लेवे मैथड है वही यूज किया जाए। ठीक है, जदों बच्चा की है प्लेवे मैथड के द्वारा सीखेगा तो वह अपना बल लगाएगा, बल मतलब अपनी ताकत नूं लगाएगा, तो फ्रो बल, ठीक है, बल के द्वारा किस दे विच? किन्नरगार्डन। बच्चा जदों गार्डन के विच खेडेगा तो अपना बल का प्रयोग जरूर करता है। तो किन्नरगार्डन विधि किस दी है? फ्रो बल दी है। उस तरह ही अगर विलियम किलपैट्रिक की मन्ने तो इन्हों ने दी है प्रोजैक्ट विधि। किहड़ी विधि है? प्रोजैक्ट विधि। पैट्रिक तो प्रो और जैक्ट विधि है, इस दे द्वारा इस तरह ही तुसीं जिहड़ा इसनूं याद कर सकते हो। उस तरह ही मारिया मांटेसरी है, इसने मारिया मांटेसरी ने मांटेसरी विधि दी सी। उस तो बाद लुइस ब्रेल ने जिहड़ी विधि दी है वो है ब्रेल विधि, जिस दे विच अन्नेपन वाले व्यक्ति है उन्होंने सिखाया जाता है तो उन्होंने 6 बिंदुओं के आधार पर ही सिखाया जाता है। किन्ने? सिर्फ 6 बिंदु इन्होंने रखे सी जिस दे द्वारा इन्हों की है अन्य व्यक्तियों लुइस ब्रेल ने एक विधि अपनाई जिस दे द्वारा 6 बिंदुओं का प्रयोग किया तो जिस दे द्वारा इन्होंने की है अन्य व्यक्तियों उन्होंने स्टडी उन्होंने पढ़ाने की व्याख्या जी वो दी सी। ठीक है, तो आ सी अपने जिहड़े 15 प्रश्न जिन्हां दे विच मैं तुहानूं अलग अलग तरह नाल इन्हां दी व्याख्या की है। ठीक है, और जिन्ना भी मेरे तो हो सकिया उन्नी जानकारी है इन्हां दे बारे अलग अलग तरह नाल। ठीक है, जिवें कह सकते हैं भी गागर दे विच सागर भरन वाली गल है जिहड़ी वो मैं की है। तो आई होप मैं सोच रहा भी तुहानूं वध तो वध समझ भी आई होगी। तो वध तो वध जिन्ना भी हो सके साडे चैनल नूं लाइक एंड शेयर जरूर करियो। थैंक यू।